हमने देखा था प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से सनातन गोस्वामी जी के विषय में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो भी मतलब उनको जेल में डाला गया था, फिर उस चोर से उनका मिलान हुआ, पर बाद में कैसे ना कैसे करके सबसे छुटकारा उनको मिला था, वे मुक्त हुए थे और अंततोगत्वा वे भगवान के पास में अब पहुंच गए थे। तो हम उसी से अब कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद जी ने ये स्टोरी फिनिश करके ग्रंथ अपना बंद किया था और मॉर्निंग सेशन का उस समय मतलब सेशन हो गया था उस समय। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी का जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो क्या था कि भगवत गीता का जल्द से जल्द जो ट्रांसलेशन है और उसकी जो कमेंट्री है उसको जल्द से जल्द वे खत्म करके उसको पब्लिश करें, जो भी उनका लिख रहे थे प्रभुपाद जी, पर्पट्स वगैरह। तो हाँ, ये कंसर्न था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रभुपाद जी क्या कर पाए, enabled him to increase his work on the manuscript. सो मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भगवत गीता के विषय में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे वे अपने काम को बढ़ा पाए। क्या हुआ था अचानक से, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी नहीं था। एक व्यक्ति थे नील नाम के, वो आए और वो एंटियोक कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो वहां पर कुछ मतलब स्पेशल कोई पढ़ाई वगैरह प्रोग्राम वगैरह उन्होंने किया था और इस तरह से बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है, हाँ, कि इस तरह से वो इस कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनका he had the school's approval to work one term within the ashram of Swami Bhakti Vedant, which he had heard about through the newspaper. तो देखिए आर्टिकल्स वगैरह छप रहे थे, तो एक आर्टिकल इस तरह से भी डाला था कि कुछ सर्विस वगैरह अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है सो दे कैन ज्वाइन। तो इन व्यक्ति को न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला कि यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो आश्रम है, यहाँ पर कुछ सेवा की जरूरत है और मेरे पास में ऐसी स्किल्स है जिससे मैं यहाँ पर सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस तरह से बताया दैट ही इज अ गुड टाइपिस्ट। तो अगर प्रभुपाद जी का ये टाइपिंग वगैरह का कुछ अगर सेवा काम में आ सके, तो उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी से पूछा था। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए ये जानकर और उन्होंने उसको भगवान की कृपा ही समझी कि इस तरह से अचानक से कोई व्यक्ति आ गया हु इज अ टाइपिस्ट। कई बार आप देखेंगे आपके जीवन में आपको कुछ चाहिए या कुछ भी मतलब आप इस तरह से कुछ आपको हेल्प चाहिए, तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे भगवान सहायता भिजवा देते हैं किसी व्यक्ति के थ्रू या कोई वस्तु, कुछ भी वो हो सकता है। अचानक से भगवान आप देखेंगे सहायता भिजवाते हैं और आप तुरंत अगर देख पाते हैं कि भगवान का उसमें हाथ था, इट वॉज कृष्णाज अरेंजमेंट। सो इट्स वेरी अमेजिंग कॉन्शियसनेस कि आपको तुरंत भगवान का स्मरण हो रहा है उस समय। आप देख पा रहे हैं कि ये भगवान की तो भगवान ही कर सकते हैं, ऐसा कैसे अचानक से। तो इस तरह से प्रभुपाद ऑल्सो कंसिडर्ड दिस टू बी कृष्णाज ब्लेसिंग। तो हाँ, उन्होंने तुरंत एक डिक्टाफोन रेंट पर लिया था और उस डिक्टाफोन पर वे बोल रहे थे कथा। आपने फोटोज में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद जी जब वॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, तो किस तरह से वो डिक्टाफोन लेकर इस तरह से प्रभुपाद जी के साथ घूमते थे और प्रभुपाद जी कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। ये बहुत ही सुंदर बात है। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है
तो उसकी सहज बहुत इच्छा होने लगती है कि वह भगवान के विषय में बोले। जैसे एक माताजी हैं, उनको उनका भी ऐसे मन था कि मैं प्रीचिंग वगैरह करूँ और इस तरह से था मतलब उनका मन, लेकिन उनके पास में कोई भी नहीं था जो सुने। तो मैंने उनसे कुछ स्टोरीज़ पूछी थी और उन्होंने वॉइस नोट के थ्रू बहुत ही सुंदर तरह से उसको एक्सप्लेन करके भेजा था। तो मैंने उनको बहुत ही मतलब दिमाग में आइडिया आया कि वो इस तरह से यूट्यूब पर जो ये स्टोरीज़ है, जो भी छोटी-छोटी स्टोरीज़ हम सुनते हैं, जैसे पांडु महाराज की स्टोरी हुई, भीष्म देव की जो भीष्म देव है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था। तो इस तरह की छोटी-मोटी स्टोरीज़ हम कथा में तो सुनते हैं, लेकिन देखिए कई बार जैसे हमें डिटेल में जानना हो और यूट्यूब पर हम सर्च करें, तो प्रामाणिक स्टोरी तो बहुत कम मिलती है। ऐसे कथा में ठीक है भक्त करते हैं डिस्कस, पर ऐसे स्पेसिफिकली कोई स्टोरी हो जो हमें चाहिए हो, तो वो यूट्यूब पर प्रामाणिक रूप से तो बहुत ही कम भक्तों ने डाली हुई है, काफ़ी तो मिलती नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर आइडिया कल आया कि इस तरह से आप स्टोरीज क्यों नहीं डालते हैं। चैट जीपीटी से फोटोज वगैरह निकाल कर आप फोटो भी उसमें लगा सकते हैं, अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना तो कोई भी कर सकता है ये तो, अगर आपको भगवान की कथा बोलने में भगवान की जो स्टोरीज है। आज सेम पॉइंट प्रभु जी ने कहा था कि हम सुनते तो है भगवान की लीलाएं सुनना चाहिए, भगवान के गुण सुनने चाहिए, वो शोक भय सब नाश कर देते हैं, पर सिर्फ इसकी महिमा को ही नहीं सुनना चाहिए, वास्तव में कथाएं सुननी भी चाहिए, भगवान के गुण वास्तव में सुनने भी चाहिए। और वो ये जो भी पास टाइम्स है उसमें होता है। जैसे आज अभी इस क्लास से पहले एक क्लास थी, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के जो डिसाइपल हैं, वो उनकी मतलब क्लासेस आई अटेंड। तो वो भगवान के पास टाइम्स डिस्कस करते हैं एवरी सैटरडे, अगर आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, सुबह 10:30 बजे क्लास होती है। तो आज का जो डिस्कशन था वो था भगवान के बर्थडे पर। बर्थडे मतलब जब भगवान अवतरित हुए थे वो वाला डे नहीं, एक और मतलब बाद में भी भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन था पूरा कि कैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान जो ब्राह्मण है भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, ज्वेलरी पहना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर वो मेडिटेशन हो रहा था कि कैसे भगवान को सजाया जा रहा है। जो गोपीज है, गोपियां जो है वो घूंघट में है, लेकिन उनका नेट वाला घूंघट है और वो भगवान को चुपके से देख रही है, और भगवान भी अ, चुपके से इस तरह से देखकर उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं। अपने नेत्रों में ही जो गोपियां हैं वो भगवान को आलिंगन कर रही है। तो इस तरह से बहुत सुंदर वो मेडिटेशन चल रहा था। तो इस तरह से सुनना चाहिए। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, इस तरह से कथा वगैरह आपको सुनाना अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर डालिए। स्टोरीज तो सबको बहुत सुनना पसंद है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी, तो हाँ वो माता जी मतलब कह रही थी कि मतलब मेरे मन में था कि मैं ऐसे भगवान के विषय में बोलूं बोलूं। तो ये सच में मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लग रही है कि इस तरह से मैं भगवान की कथाएं बोलूं, भगवान की स्टोरीज में बोलूं। तो ये है भक्ति करते करते आप भगवान के विषय में कहे बिना रह ही नहीं पाएंगे, आपको कोई ना कोई चाहिएगा जिसको आप सुनाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इस तरह से वो डिक्टाफोन उन्होंने लिया था रेंट पर। हायग्रीव ने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर डोनेट किया था, और नील जो वो नए व्यक्ति आए थे उन्होंने प्रभुपाद जी का जो आगे वाला रूम था वहां पर पूरा सेटअप किया था, जहां पर भी वो अपना टाइपिंग वगैरह का काम करने वाले थे। तो अब वो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करते। अब इससे प्रभुपाद जी और इंस्पायर हुए, और प्रभुपाद जी अब इच्छा कर रहे थे कि अब वे और प्रोड्यूस करें। भगवत गीता तो कर ही रहे हैं, तो जल्दी से इस पर काम हो रहा था, कभी दिन में कभी रात को भी, भगवत गीता एज इट इज पर। तो 5 महीनों पहले की बात है,
देखिए क्या लिखा है। हाँ, 5 महीने पहले जब ये इस्कॉन की स्थापना हो गई थी, मतलब जो वो स्टोर फ्रंट था, इट वॉज लाइक स्मॉल स्कॉन नाउ। तो 5 महीने पहले प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस में भगवत गीता बोलते तो थे, लेकिन अभी उनकी खुद की भगवत गीता रेडी नहीं हुई थी। जो डॉक्टर राधा कृष्णन की भगवत गीता थी, उसमें से प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन पढ़ते थे। ट्रांसलेशन तो आप देखेंगे सभी लोग मतलब सेम ही रखते हैं, ट्रांसलेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो कमेंट्रीज है उसमें गड़बड़ करते हैं लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए काफी लोग तो बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं है ये सब। वो सोचते हैं कि एक ही तो बात है, जैसे ये भगवत गीता पढ़ो या वो भगवत गीता पढ़ो, एक ही है सब। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से भी जरूरी था कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज इसको लिखा। बिकॉज इट इज एज इट इज, यथा रूप है ये, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो हाँ, पहले तो प्रभुपाद जी डॉक्टर राधा कृष्णन की जो भगवत गीता है उसमें से पढ़ते थे। लेकिन अब जब भगवत गीता एज इट इज पब्लिश हो गई थी आगे जाके, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि ये जो भगवत गीता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के लिए। भगवत गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग आप देखेंगे भगवत गीता का नाम तो हर कोई सुने ही है, श्रीमद् भागवतम बहुत कम लोग सुने होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे अभी तक याद है, हमारे स्कूल में एक टीचर थी। हमारे मतलब वो जो भी स्कूल था उसमें एक टीचर थी। तो वो भगवत गीता को कहती थी भागवत गीता। तो एक मतलब बच्चा था क्लास में ही, उसने कहा भी था कि मैम ये भगवत गीता होता है या भागवत गीता। तो फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली बोली थी भगवत गीता, भगवत गीता कुछ नहीं होता है, भागवत गीता होता है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज तो थी कि भगवत गीता ही सुना है, ये भागवत गीता बोल रही है। पर क्योंकि वो टीचर थी, तो मैंने सोचा कि हाँ ये भाई, ये तो टीचर है, ये तो जानती है ज्यादा। पर मैं कुछ भी नहीं जानती थी, अब मुझे समझ आया। प्रभु जी ने भी किन्हीं का एग्जाम्पल दिया था कि वो भागवत गीता बोलती थी, भगवत गीता नहीं। उनकी शायद सिस्टर पता नहीं कौन थी। बट एनीवेज, तो लोगों ने श्रीमद् भागवतम का तो नाम ही नहीं सुना है। तो भगवत गीता कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इस तरह से भी बताते हैं कि एकदम लॉयर की तरह हमें भगवत गीता आनी चाहिए। कोई भी सामने वाला कुछ गड़बड़ बात बोल रहा है, तुरंत भगवत गीता में से श्लोक कोट कर दिया। तो मैं चाहती तो हूँ, पर पता नहीं कब ऐसा होगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। छोटे मोटे श्लोक भी मुझे याद नहीं रहते हैं। बट एनीवेज, लेट्स सी, कृष्णा विल मैनिफेस्ट। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया। तो अब फाइनली भगवत गीता का बोनाफाइड एडिशन था, जो परंपरा से आ रहा है। कितनी सुंदर बात है ना ये। प्रभुपाद जी ने, आप देख रहे हैं ना, कितनी मेहनत की है सिर्फ हमारे लिए, कि व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो वो भगवान का भक्त बने। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो भी प्रभुपाद जी कहते या करते, उनके जो शिष्य थे वो हमेशा उसको बस सुनना चाहते थे। प्रभुपाद जी की हर एक बात सभी शिष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। धीरे धीरे करके इस तरह से जब वे प्रभुपाद जी के साथ ही रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी में बहुत ही गहन श्रद्धा और समर्पण उनका हो गया था। हम ये सुनते ही हैं जो गुरु महाराज हैं वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो वो बिल्कुल स्वामी जी प्रभुपाद जी को भगवान के प्रतिनिधि की तरह ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जो भी प्रभुपाद जी कहते, बिल्कुल उनके शब्दों को यथावत वे फॉलो करने का, फॉलो करते, प्रयास भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए। तो एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के एक जो डिसाइपल थे,
देखिए क्या लिखा है। आफ्टर वन ऑफ द डिसाइपल्स हैड बीन अलोन विथ हिम, द अदर्स वुड गैदर अराउंड टू फाइंड आउट एवरी डिटेल ऑफ वॉट हैड हैपेंड. इट वॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। जो जादू रानी है, शी वॉज दी ओनली माता जी. सो कुछ अलग ही वर्ड है ये, एक मिनट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो जादू रानी स्पेशली बिल्कुल मासूम थी कि प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या कह रहे हैं, उसके मतलब उससे रिलेट में वो हमेशा मासूम थी. एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी आ, वहीं पर मतलब जादू रानी जब कुछ अपना काम कर रही थी, तो उन्होंने अपने मतलब वहां पर काम करते करते जमीन पर उन्होंने कुछ गिरा दिया था. तो गलती से प्रभुपाद जी ने उस पर पैर रख दिया था. टैक, ओ, टैक का मतलब होता है कील. हूँ. तो गलती से वो काम कर रही थी, जो बोर्ड पर कील वगैरह, पिन वगैरह जो होती है, जो लगती है, गलती से उन्होंने गिरा दी थी और प्रभुपाद जी ने उस पर पैर रख दिया था. तो वो जान रही थी कि गुरु महाराज है और ये बहुत बड़ा अपराध है गुरु महाराज के प्रति. उनको चोट मतलब इस तरह से लग गई, इस तरह से. बट द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट seemed to be how Prabhupada had displaced his transcendental consciousness. तो हाँ, वो जान रही थी कि प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु महाराज जी उनके प्रति ये बहुत बड़ा अ, अपराध हो गया. बट स्टिल वो देख रही थी कि किस तरह से जो गुरु महाराज है वो, अब देखिए हमें अगर जरा सी भी कुछ पिन वगैरह लग जाए तो हम चीख देंगे कि अरे, मतलब दर्द होता है. तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिपोर्ट करवाया था, क्या हेल्थ चेक करवाया था, हेल्थ चेक. तो उसमें वो आया था, तो वो यहाँ पर से कुछ ब्लड ब्लड निकाल रहा था और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था. पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी, बहुत टाइम हो गया भगवान की कृपा से. लेकिन इस बार जब वो आए थे चेक करने, ब्लड वगैरह लेने, तो बहुत मतलब मुझे डर लग रहा था. और मैं बोल रही थी नहीं भाई मुझे नहीं कराना. तो फिर है ना, उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद कर लो, आपको डर लगता है तो कुछ ही नहीं होगा. और मैं आंखें बंद करके मेरा महामंत्र चैंटिंग करने लग गई मैं, कि कैसे ना कैसे मेरा ध्यान भटकाऊं मैं. दर्द हुआ था बट एनीवेज. तो हाँ, ऐसे कुछ भी हमारे पिन वगैरह लग जाए तो हम इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन प्रभुपाद, ही वॉज चिल. उनको मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो. तो वो बस देख रही थी कि प्रभुपाद जी कितने ट्रांसेंडेंटल है. उस समय प्रभुपाद जी ने अपनी मतलब ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस डिस्प्ले की. देखिए इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आज की भगवत गीता क्लास में सुनी थी. एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को किसी इवेंट में बुलाया गया. बहुत सरप्राइजिंग होगा ये. इवेंट में बुलाया और उस इवेंट में वो जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां डिस्प्ले की हुई थी और वो स्त्रियां नग्न थी. दे वर नॉट वियरिंग एनी क्लोथ. नग्न मतलब वो जो मूर्तियां थी. और प्रभु, अब सोचिए प्रभुपाद जी सन्यासी और उनको ऐसी जगह पर बुलाया गया. लेकिन प्रभुपाद, ही वॉज रोमिंग एंड ही वॉज चिल एंड ही सेड ब्यूटिफुल पिक्चर्स. कैन यू बिलीव? मतलब प्रभुपाद जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज प्रभुपाद जी तो सब देहात में बुद्धि से ऊपर है. आज प्रभु जी ने बताई थी ये बात. इवन आई वॉज सरप्राइज कि अरे ये क्या. बट येस, ही इज ट्रांसेंडेंटल. ऐसे ही हम सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में भी सुनते हैं कि वे किस तरह से बिना कपड़े पहने घूम रहे थे.
कपड़ा वपड़ा नहीं पहना हुआ था। और उस समय कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थी, उन्होंने भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। बट स्टिल, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी इज ट्रांसेंडेंटल, ही वॉज इनडिफरेंट। तो उनका कुछ भी मतलब देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे, दे आर ट्रांसेंडेंटल। तो वो जो स्त्रियां थी वो भी अपने आप को नहीं ढक रही थी, बिकॉज वो समझ पा रही थी कि सुखदेव गोस्वामी क्या स्तर है उनका। और यहीं पर जो व्यासदेव है वे भी आए। तो उस समय जो स्त्रियां हैं वो अपने को ढकने लगी। तो फिर व्यासदेव खुद पूछने लगे कि अरे, जो सुखदेव गोस्वामी जो भी गए वो तो युवा है, और उसने कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था, तब तो तुमने अपने आप को नहीं ढका। और मैं तो वृद्ध हूं, और कपड़ा वगैरह भी मैंने सब पहना हुआ है, पर उसके बाद में भी तुम इस तरह से कर रही हो। तो उस समय वो इसी तरह से बता रही थी कि सुखदेव गोस्वामी का क्या स्तर है। ही इज इनडिफरेंट, ही इज कंप्लीटली इनडिफरेंट। तो यही बात है, जो गुरु महाराज है, जो भी इस तरह से शुद्ध भक्त है, दे आर ट्रांसेंडेंटल। इस पर देखिए एक और बात बताई जाती है, आपने सुना होगा कि प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे कमरे में, और एक बहुत ही सुंदर सी माता जी वहां पर चलकर मतलब आ रही थी वहां पर क्लास में। और प्रभुपाद जी क्लास देते देते उस स्त्री को ही देख रहे थे, इस तरह से पूरा, इस तरह से मतलब इस तरह से चलकर जा रही थी। तो और वहां पर जो भी शिष्य बैठे थे प्रभुपाद जी के, वो सरप्राइज हो गए कि प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं कि हमें देहात्म बुद्धि से परे होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, ये वो। और स्वयं प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने फिर से अपने शिष्यों की तरफ देखा, तो वे समझ गए कि ये शिष्य क्या सोच रहे होंगे। फिर उन्होंने बताया कि तुम उस स्त्री को, यू आर सीइंग दैट वुमेन, you may see that woman as a medium of your sense gratification, but I see her as Krishna's fragmental part. तो अब वो प्रभुपाद जी कुछ भी सोच रहे होंगे कि ये जो बद्ध जीव है ये भक्ति करे या कुछ भी। तो जो भी इस तरह से शुद्ध भक्त है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या कैसे क्या उनका रिएक्शन है, हम नहीं समझ सकते हैं। दे आर कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी जादू रानी को देखने को मिला कि उनके पैर में पिन लग गई थी प्रभुपाद जी के। बट फिर भी ही वॉज साइलेंट, कोई इमोशन प्रस्तुत नहीं कर रही थी कि अरे दर्द हो रहा है, लग गई। कुछ नहीं, बस नीचे झुके और अपने पैर में से उन्होंने कील निकाली। कुछ मतलब रोए, मतलब इस तरह से कुछ भी उन्होंने इमोशन प्रस्तुत नहीं किए कि आंखों में कुछ आंसू आ रहा है या बहुत पेन हो रहा है, नथिंग। और एक बार जब वो अपनी पेंटिंग फिक्स कर रही थी अपने सर के ऊपर डेस्क के पीछे, तो गलती से उन्होंने प्रभुपाद जी का जो सिटिंग मैट था, मतलब जिसमें प्रभुपाद जी बैठते थे, वहां पर उन्होंने पैर रख दिया था। अब वो पूछने लगी कि क्या ये अपराध है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, भगवान की सेवा के लिए तुम मेरे सर पे भी खड़ी हो सकती हो। इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा। मतलब शी वॉज इनोसेंट, बहुत ज्यादा यंग भी थी। तो ठीक है, बस वो भगवान की सेवा करना चाह रही थी, ये चीज था। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है दैट शी वॉज वेरी इनोसेंट इन रिलेटिंग टू व्हाट स्वामी जी हैड सेड और डन। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने के लिए। तो वो इस संबंध में बहुत ही मासूम थी, नहीं समझ पाती थी। बट स्टिल प्रभुपाद वॉज चिल। कुछ बात ब्रह्मानंद जो है वो इस तरह से कहते कि स्वामी जी ने उन्हें इस तरह से बताया है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कुछ गुह्य बात उन्हें बताई है प्राइवेट में।
इस तरह से देखिए, समटाइम्स ब्रह्मानंद वुड से दैट स्वामी जी हैड टोल्ड हिम समथिंग वेरी इंटीमेट अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन प्राइवेट। लेकिन जब वे प्रभुपाद जी ने उनको क्या बताया है इस तरह से कुछ भी गुह्य बात कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में गुप्त में, तो कोई भी जो वहां पर भक्त है वो सेम बात श्रीमद् भागवतम में क्या बताई गई है वो उन्हें याद आती। ऐसा आपके साथ होता है, आप कुछ कथा सुन रहे हैं तो उस कथा को सुनते सुनते आप अपनी लाइफ जो है प्रैक्टिकल लाइफ उससे उन चीजों को रिलेट कर लेते हैं, या कुछ बात आपने पहले भी किसी कथा में सुनी हो तो अचानक से आपको वो याद आती है। तो ऐसे सुनते सुनते आप देखेंगे चीजें याद होने लगती है, याद आने लगती है। तो ऐसे यहाँ पर भी जब इस तरह से ये डिस्कशंस वगैरह करते तो श्रीमद् भागवतम से रीडिंग रीडिंग भी करते थे सब इस तरह से, तो श्रीमद् भागवतम से उन्हें कुछ याद आता। तो ये सारी बातें बताई जा रही है। अच्छा, अब वो गुह्य बात क्या है? प्रभुपाद ने इस तरह से बताया था कि जो गुरु महाराज है वे अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उनके जो भी निर्देश है उनमें वे उपस्थित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के द्वारा हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। तो वे अपने मतलब प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें वे मौजूद हैं। और आप इस चीज को देखेंगे भी, आप प्रभुपाद जी के अपने गुरु महाराज के इस तरह से इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन भी देख रहे हैं। बिकॉज वेन यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर यू आर प्लीजिंग हिम। एकमात्र यही तो तरीका है। अब हमारे जो गुरु महाराज हैं, दीक्षा गुरु कहिए, शिक्षा गुरु कहिए, उनको प्रसन्न करने का क्या तरीका है कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसे आज की बात है, प्रभु जी ने इस तरह से कहा था, पता नहीं आप मीटिंग में थे कि नहीं। सुबह की बात है, मंगला आरती से जस्ट पहले की बात है। तो मंगला आरती स्टार्ट होने के जस्ट 10-5 मिनट पहले मैं ज्वाइन होती हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों इसी समय मैं उठ पा रही हूँ। मैं इससे जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बीच में मैं जल्दी उठ रही थी 2 बजे, 2:30 बजे, पर उस समय भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी और तो मैं उठ रही थी। तो मुझे बाद में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। तो अभी आज की भी बात है यही कि आज इस तरह से टोक दिया प्रभु जी ने मीटिंग में सबके सामने ही, कि क्या बोला था इस तरह से कि स्कूल जैसे 8:30 का टाइम है स्कूल का, तो ये नहीं कि स्कूल में जैसे जाते थे हम कि 8:25 पर स्कूल पहुंच रहे हैं, अगर 8:30 का टाइम है तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए, 3 बजे आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। जिस समय मैं उठ पा रही हूँ उस समय मैं आ जा रही हूँ। बट एनी वेज आई ट्राई कि क्या किया जा सकता है। तो हाँ, इस तरह से यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। जो गुह्य बात थी ब्रह्मानंद ने इस तरह से शेयर की। और जो भागवतम के ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं इसमें सब कुछ प्रभुपाद जी ने रखने का प्रयास किया है। मतलब सब कुछ रखने का प्रयास किया का मतलब कि जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, उतना पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्रभुपाद जी ने अपने जो भागवतम के वॉल्यूम्स हैं उसमें रखा है। तभी तो इस तरह से बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। कोई भी व्यक्ति अगर इनको पढ़ लिया, इनको समझ लिया, तो उसको फिर और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सार बात है वो उसको सार पढ़ के समझ आ जाएगी, जो सभी शास्त्रों का सार है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। सो लाइक दैट। और जो भी भक्त थे वो सच में इसको वास्तविक देख पा रहे थे कि हाँ सच में प्रभुपाद जी ने जो भी मतलब वॉल्यूम्स में रखा है, अभी तो 3 वॉल्यूम्स ही हुए थे, सारे नहीं हुए थे, बट स्टिल इट वॉज सो मच इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से बताया जा रहा है।
एक मिनट रुकिए, मुझे चार्जर कनेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी का ये जो डिवोटी फैमिली था, मतलब सब इस तरह से प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह, इनके बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं थे। सबको सबके विषय में सब कुछ मालूम था, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ सीक्रेट है, कुछ गुह्य है। और तो ब्रह्मानंद इस तरह से कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने मुझे गुप्त में इस तरह से गुह्य बात बताई है, बट ही वॉज शेयरिंग दोज थिंग्स ऑल्सो विथ ऑल द डिवोटीज, क्योंकि भगवान की बात है। तो सबको पता था, सबकी सारी बात सबको पता था कि जो उमापति हैं वो कुछ दिन के लिए छोड़कर चले गए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी जो भी बुद्धिस्ट है उनके लिए कुछ शास्त्र से ही कुछ इस तरह की बात बता रहे थे जो उनको पसंद नहीं आई थी। तो छोड़कर चले गए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस आ गए। और अब बहुत ही ज्यादा सिंस मतलब बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत सिंसियरली वे प्रभुपाद जी को इस तरह से सर्व कर रहे थे। कृष्णा कॉन्शियसनेस को वापस से मतलब फॉलो करने का उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं वापस से फॉलो करूंगा। इस बात को देखिए, समझिए, किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार भक्ति का टेस्ट मिल गया, वो देखेगा कि भक्ति करके ही रियली फेल्ट सेटिस्फैक्शन, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। तो चाहे से वो छोड़कर भी चला जाए, लेकिन क्योंकि उसको टेस्ट मिला है तो वो वापस आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखा गया उमापति के साथ। सबको पता था कि जो स्वच्छ स्वरूप है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, और जब वे प्रभुपाद जी को इसके विषय में बताने गए तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि नहीं, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, पर आपको कृष्ण के लिए यू शुड अर्न। और फिर आप वो जो लक्ष्मी है वो आप इस तरह से यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी सेवा होगी ना, कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उस लक्ष्मी को आप भगवान की सेवा में इस तरह से काम में ले। तो सबको इस तरह से सबके विषय में पता था। सबको पता था कि जो स्वामी जी हैं वे चाहते थे कि जो गर्ग मुनि है वो अपने बाल छिलवा ले। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते थे, गर्ग मुनीज शेक्सपियरन लॉक्स। लेकिन अभी उनका मन नहीं था बाल बाल। आप देखेंगे पाश्चात्य देश जो है वहां पर लोगों को, लोग मतलब जो भी प्रभु जीज है, लड़के आदमी, उनको बड़े बड़े बाल रखने का बहुत शौक है। जैसे अभी एक व्यक्ति कनेक्ट हुए थे अभी, जिनके विषय में थोड़े टाइम पहले बता रही थी, टेक्सास से। उनको देखकर सच में उनके बड़े बाल थे, एंड बिकॉज फॉरेनर है तो बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन, और उनकी जो लिप्स थे दैट वाज आल्सो रेड। तो उनको देखकर सच में लग रहा था कि वो लड़की है। बाद में मुझे पता लगा दैट ही इज अ बॉय। मैं आपको भी फोटो दिखाऊंगी ना, आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे दैट वो एक लड़की नहीं है, वो एक लड़के हैं। मैं तो उनको इतने टाइम से लड़की समझ रही थी, बट ही इज अ बॉय। तो वहां पर इस तरह से लड़कों को शौक है, वो वैसे बड़े बड़े बाल रखते हैं। वेरी कंफ्यूजिंग। इस पे भी देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे हम आगे जाके, कि जो अनकल्चर्ड लोग हैं, या इस तरह से मतलब कलयुग में जो लड़के हैं वो सोचेंगे, जो लड़के हैं वो बड़े बाल रखेंगे, एंड दे विल थिंक दैट आई एम लुकिंग हैंडसम। इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ में ये बात डिस्कस की थी कि कलयुग में जो लड़के हैं वो बड़े बाल रखेंगे और सोचेंगे आई एम लुकिंग हैंडसम। बट ऐसा मतलब ये अनकल्चर्ड माना जाता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है।
तो हाँ, इस तरह से सबको सबके विषय में पता था कि कौन क्या, मतलब कौन किस तरह से क्या कर रहा था, क्या उनके साथ हुआ। एवरीवन न्यू एवरीथिंग, किसी के कुछ सीक्रेट्स वगैरह नहीं थे। अब साल पूरा हुआ, इट वॉज एंडिंग ऑफ द ईयर। प्रभुपाद जी अभी भी भगवत गीता पर वर्क कर रहे थे। मतलब अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो आगे की बात थी, कि आगे इस तरह से जब भगवत गीता कंप्लीट होगी सबके बाद में अब ओरिजिनल एडिशन होने वाला था। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी भगवत गीता पर अभी भी वर्क कर रहे थे। सुबह अभी भी चैतन्य चरितामृत पर वे क्लास करते थे। मंडे वेंसडे फ्राइडे की शाम को भगवत गीता पर क्लास कर रहे थे। और अभी भी विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को के लिए कि वहां जाना चाहिए कि नहीं। फिर अब नया साल आया और भक्तों ने इस तरह से सजेस्ट किया कि अब, क्योंकि छुट्टी का दिन है और लोग बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो उन्हें भी इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल कुछ रखना चाहिए, जिसमें इस तरह से लोग आए। जैसे मैं देखिए सोच रही थी अभी, थोड़ी भौतिक बात है ये, बट इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मैं इस तरह से बता रही हूँ। हमारी कॉलोनी में एक लड़की, मतलब यहाँ पर जो कॉलोनी है वहां पर एक लड़की रहती थी, एंड वो मेरी सेम एज की थी। तो उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले ऑर्गेनाइज करने का था। अभी तो वो चली गई थी बाद में, कल उसकी शादी थी। तो मुझे एकदम से याद आया था दैट शी वॉज वेरी मच एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स। कभी किसकी बर्थडे पार्टी में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना, और मतलब बड़ी नहीं, जब वो छोटी थी इस तरह से 15 16 17 ईयर्स ओल्ड, तो सबसे कॉलोनी में वो डोनेशन कलेक्ट करती थी कि हम इस तरह से पार्टी करेंगे तो आप भी आइएगा, हम डोनेशन मतलब साथ में इस तरह से मिलकर करेंगे। क्रिसमस पार्टी करना, ये पार्टी करना, न्यू ईयर पार्टी करना, इस तरह से वो करती थी। मैं भी जाती थी, और उसमें यही मतलब डांस वगैरह खाना पीना जो भी मतलब लोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब मैं इस तरह से सोच रही थी कि अब ऐसा कोई नहीं कर रहा है इस तरह से, मतलब पहले वो जो भी कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह से कृष्णा के लिए, कृष्णा रिलेटेड भी कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये सब जो है न्यूयॉर्क न्यू ईयर वगैरह होने वाला था। और न्यू ईयर पर आप देखेंगे जो फेस्टिवल्स आते हैं ऐसे, स्पेशली न्यू ईयर, क्रिसमस, 31 दिसंबर, और पता नहीं क्या क्या आते हैं। तो उस पर इस तरह से लोगों को सेलिब्रेट करना होता है, बर्थडेज वगैरह, एनिवर्सरीज वगैरह। तो इस तरह से भक्तों ने सजेशन रखा कि हम इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल कुछ रख सकते हैं। तो अब वो कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल कैसा क्या होगा, उसको भगवान ने चाहा तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। मेरा भी ऐसे बहुत बार मन करता है कि कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स वगैरह रखा जाए कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड, बट अकेले करने में वो बहुत हैक्टिक हो जाता है थोड़ा। आई ट्राइड डूइंग इट, बट इट वॉज लिटिल हैक्टिक फॉर मी, बिकॉज बाकी जो नए लोग हैं वो तो डिवोटी होते नहीं है, और उनके लिए बिल्कुल नई चीज होती है ये। सो एनीवेज, लेट्स सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे, नेक्स्ट हमारा हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, भगवान ने चाहा तो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।